तो आज हम चैप्टर नंबर 8 की पढ़ाई करेंगे, जो कि एक पोयम है और जिसका नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। म्याऊं यानी कि बिल्ली। तो चूहे हैं वो सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा बिल्ली से डरते हैं, क्योंकि बिल्ली उसको मारती है और खा जाती है और उनको डराती है। इसलिए चूहे हैं वो ज़्यादातर बिल्ली से डरते हैं। तो जब बिल्ली सो रही होती है तब वो क्या क्या शरारतें करते हैं और अपने को कैसा महसूस करते हैं, उसका वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो शुरू करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूँछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। तो जो सब चूहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसार कर और पूँछ सिकुड़ कर जो है वो देखो कोई मौसी, यानी कि बिल्ली को मौसी भी कहते हैं। तो जो चूहे कहते हैं कि घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसार कर और पूँछ जो है वो सिकुड़ कर जो है वो बिल्ली सो रही है। घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो जब एक चूहे ने देखा कि जो है वो बिल्ली जो है वो घर के पीछे सो रही है, तो उसने जाके सब चूहों को बता दिया। तो वो घर घर जाके शोर मचा के सबको बोल रहा है कि बिल्ली जो है वो सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले। तो चूहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि एक तो जो है वो बिल्ली सोई हुई है और दूसरा जो है वो रसोई घर यानी कि रसोई खुली है, और वहाँ पे जो सारी रसोई है वो भी खुली है, और वहाँ पे जो है वो चने जो अच्छे जो रसीले स्वादिष्ट चने हैं वो रसोई में बने हुए हैं, और वो भी पतीला भी वहाँ पे खुला ऐसे ही पड़ा हुआ है। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चटकर जाओ। तो सब चूहे हैं वो दूसरे से क्या कह रहे हैं कि रसोई घर में चलो हम सब चलते हैं, और वहाँ पे जो मटका है उसमें अगर कुछ खाने को होगा, छाछ दही मक्खन कुछ भी होगा, तो उसको मटके को जो है वो झटका देकर गिरा दो, और जो कुछ भी रसोई में हमें आज मिले वो हमें सब चट कर जाना है, यानी कि खा जाना है। आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो बिल्ली जो है वो सो रही है, इसलिए सब जो चूहे हैं वो बहुत ही खुश हैं और बोलते हैं कि आज हमारा दूध दही है, यानी कि आज हमारा खुशी का दिन है, क्योंकि जो म्याऊं यानी कि बिल्ली है वो सो रही है। मूछ मरोड़ो पूँछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही। तो वो चूहे हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं कि चाहे तो मूछ मरोड़ो या तो पूँछ सिकड़ो, नीचे उतरो, जहाँ पे भी छिपे हुए हो वहाँ से सब बाहर निकलो, और आपको जो भी कुछ मिले उसको कुतरो और खाओ, क्योंकि आज हमारा राज है। आज आपको जो शरारत करनी है, आज आपको जो तबाही मचानी है वो मचा दो, क्योंकि आज हमारा राज है। और जो बिल्ली है वो सो रही है। आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो आज जो चूहे हैं वो बड़ी ही शरारत कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको डर नहीं है। डर उनको किस लिए नहीं है? क्योंकि जो म्याऊं यानी कि जो बिल्ली है वो सो रही है, इसलिए जो सारे चूहे हैं वो शरारत कर रहे हैं। तो इस पोयम में जो बिल्ली है वो सो रही है, तो उनका जो डर नहीं है, तो इसलिए चूहे क्या क्या शरारत करते हैं, तो इसका सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि चलो चूहा बनाए। तो यहाँ पे हमें जो है वो चूहे का पिक्चर कैसे बनता है वो दिया गया है। तो चूहे का पिक्चर बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है? तो पहले ऐसे 3 लिखना है, फिर 3 लिख के क्या करना है? फिर 3 लिख के उसके ऊपर ऐसे उसके कान बनाने हैं, और ये यहाँ पे जो है उसकी
मूंछ बनानी है। फिर क्या करना है, यहाँ पे मूंछ के यहाँ पे जो है वो आँख बनानी है। फिर ऐसे करके और ऐसे करके उसके हाथ पैर बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके कान बन गए, उसकी मूंछ बन गई, उसकी आँख बन गई, उसके हाथ पैर बन गए। अब क्या करना है, उसकी पूँछ बनानी है। तो यहाँ से ऐसे जो है लाइन खींच के इस तरह से पूँछ बनानी है। तो इस तरह से यहाँ पे जिस प्रकार चूहा बनाने का जो है वो ड्रॉ किया, किस तरह से चूहा ड्रॉ करते हैं वो उसकी सरल रीत बताई गई है। तो आपको भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, उसमें चूहे का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिल करना है। उसके बाद क्या आता है, उसका नेक्स्ट पार्ट है मकड़ी ककड़ी लकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी दादा, 3 चीज़ें देखी। तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं वो कुछ चीज़ें देखते हैं। तो वो जो अपने दादाजी से कहते हैं कि हमने 3 चीज़ें देखी। तो उन्होंने क्या क्या 3 चीज़ें देखी, तो एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। तो बच्चे अपने दादाजी से क्या कर रहे हैं कि हम जब खेल रहे थे तो वहाँ पे एक पेड़ था और उसकी डाली पे एक मकड़ी थी और मकड़ी क्या कर रही थी, वो लकड़ी पर बैठी थी और मकड़ी जो लकड़ी पर बैठ कर क्या कर रही थी, तो वो ककड़ी खा रही थी। तो इस तरह से उन्होंने मकड़ी, लकड़ी और ककड़ी ये 3 चीज़ें देखी। तो लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। तो इस तरह से उन्होंने लकड़ी, ककड़ी और मकड़ी ये 3 चीज़ें देखी जो उन्होंने दादाजी को बताया। उसके बाद फिर से क्या कहते हैं कि हमने 3 चीज़ें देखी दादा, 3 चीज़ें देखी। उसके बाद उन्होंने फिर से 3 चीज़ें देखी। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें देखी, तो एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। तो एक खेत में थी कुछ बालू, बालू यानी कि रेत, जो समुद्र किनारे या खेत में जो भी रेत पाई जाती है उसको बालू कहते हैं। तो वहाँ पे खेत में जो बालू थी उस बालू पे क्या था, तो उस बालू पे भालू बैठा था और भालू क्या कर रहा था, तो भालू आलू खा रहा था। तो यह इस प्रकार उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने बालू, भालू और आलू ये 3 चीज़ें देखी। तो बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। तो इस तरह से वापस से उन्होंने ये 3 चीज़ें देखी। तो उन्होंने दादा को कहा कि हमने ये 3 चीज़ें देखी। तो पहले उन्होंने मकड़ी ककड़ी और लकड़ी देखी और फिर उन्होंने बालू, भालू और आलू देखा। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों ने जो जो भी चीज़ें देखी वो उनका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो हमें जो है वो मकड़ी ककड़ी और लकड़ी, तो इस तरह से ऐसे डी वाले 10 शब्द लिखने हैं और भालू आलू और बालू, तो यहाँ पे ऐसे लू वाले 10 शब्द आपको अपनी जो है नोटबुक्स में लिखने हैं।